दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की असली राजनीति बमों और बंदूकों से नहीं बल्कि तेल और टैरिफ से होती है। यह वो हथियार है जिनसे महाशक्तियाँ बिना युद्ध छेड़े, बिना खून बहाए किसी भी देश को झुका सकती हैं। और यही खेल आज हमारे सामने खुलकर आ गया है। अमेरिका और भारत के बीच जो खींचतान चल रही है वो अब सिर्फ शब्दों और मीटिंग्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे तेल और व्यापार की जंग में बदल गई हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर खेले। वो बार बार कहता है कि रूस से सस्ता तेल मत लो, खाड़ी देशों से बहुत ज़्यादा समझौता मत करो और हमारे एनर्जी मार्केट पर भरोसा रखो। लेकिन भारत ने उसका यह दबाव ठुकरा दिया, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी एक सुपर पावर के इशारों पर चलता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे भी खुलासे मिलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 2025 का भारत है जिसने साफ कर दिया है कि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय हित और सस्ता तेल है। रूस से मिलेगा तो हम वहीं से लेंगे। अगर बेहतर शर्तें और नाइजीरिया या मिडिल ईस्ट से मिलेगा तो वहां से चले जाएंगे। अब सोचिए, यह बात अमेरिका को कितनी चुभी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो अपने डॉलर की ताकत पर पूरी दुनिया को नचाती रही है, अचानक देख रही है कि भारत उसकी नहीं सुन रहा। और यही वजह है कि अमेरिका अपनी पुरानी चाल, उसने भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और आईटी प्रोडक्ट पर भारी रकम टैरिफ लगा दी है। यह कोई साधारण टैक्स नहीं है, बल्कि यह सीधा दबाव बनाने का हथियार है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था और उसने करारा जवाब दिया। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने नए ऑर्डर में अमेरिका तेल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अमेरिका तेल को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। और इसके बावजूद भारत ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल तेल खरीद लिया है। अब आप सोचिए, यह फैसला कितना बड़ा है, संदेश देता है। अभी पिछले हफ्ते तक भारत अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था और अचानक उसने यू टर्न लेकर अमेरिकी तेल को नकार दिया है। क्या यह सिर्फ बिजनेस का मामला था या फिर अमेरिका को सीधा साधा करार दिया है? भारत का यह कदम दरअसल दुनिया को यह बताने के लिए है कि हमारे पास विकल्प है, हम किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। और यह बात अमेरिका में सबसे ज़्यादा खटक रही है। सोचिए, अगर भारत जैसा विशाल देश जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, अमेरिका तेल को ठुकरा दे, इसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह वाशिंगटन की पूरी पॉलिसी को हिला देगा। अमेरिका कंपनी अपनी सरकार पर दबाव डालेगी, वहाँ की राजनीति में खलबली मच जाएगी। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका का असली खेल क्या है। एक तरफ भारत से कहता है कि हमारे प्रोडक्ट खरीदो, हमारे तेल पर भरोसा रखो, और दूसरी तरफ वही भारत के स्टील और आईटी प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ ठोक देता है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? अगर कोई दुकानदार आपको गाली दे, आपके सामान को बुरा भला कहे और फिर बोले कि मेरी ड्रम खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। और यही भारत ने किया। यहाँ खेल और भी गहरा है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी पॉलिसी में ऐसा कदम उठा रहा है जिससे डॉलर की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा है। सोचिए, अगर भारत और बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेल या व्यापार डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने लगे तो क्या होगा? यही वो चीज़ है जिससे अमेरिका सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसकी असली ताकत सिर्फ सेना नहीं, उसकी अपनी डॉलर की बादशाहत है। और अगर वो हिल गई तो अमेरिका पूरी तरह न्यू हिल जाएगी। भारत का यह कदम बताता है कि अब नई दिल्ली वाशिंगटन के दबाव में आने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर तुम हम पर टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े हथियार तेल को ठुकरा देंगे। यह बड़ी रणनीति है जो रूस ने अपनाई थी, वही रणनीति है जो चीन ने अपनाई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत यह काम ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया कोल्ड वार शुरू हो गया है? अमेरिका कहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो रहे हैं, क्वाड में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चीन के खिलाफ। लेकिन अगर भारत अमेरिका तेल को ठुकरा देता है तो वाशिंगटन को यह संदेश मिल जाता है कि भारत किसी का मोहरा नहीं है। सीधे सीधे संकेत है कि भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपने फैसले खुद भारत के बाहर भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपने फैसले खुद लेता है। अगर भारत अमेरिका से तेल नहीं खरीदेगा तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका कंपनियों का होगा।
उनके मुनाफे में सीधा झटका लगेगा, वही भारत को फायदा होगा, क्योंकि नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से तेल सस्ता और नज़दीक है, शिपिंग कॉस्ट भी कम है, लॉजिस्टिक भी आसान है। तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कास्टिंग का मामला है या फिर इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है। दोस्तों, यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह सीधा साधा मैसेज है। यही वही भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अमेरिका ने कहा मत लो, लेकिन भारत ने कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। अब सोचिए, अमेरिका की अंदरूनी हालात, वहाँ चुनावी माहौल है, ट्रंप और बाइडेन दोनों अपनी अपनी रणनीति में लगे हैं। अगर भारत अमेरिका के तेल रिजेक्ट करता है तो अमेरिकी कंपनी दबाव डालेगी कि भारत जैसा बड़ा ग्राहक क्यों खो रहे हो। क्या ऐसे में अमेरिका झुकेगा या फिर वो शक्ति दिखाएगा, यही सस्पेंस है। लेकिन यह तय है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इंडियन ऑयल का यह फैसला सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करना नहीं है, इंडियन ऑयल का यह फैसला बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश है। भारत अब वो नहीं रहा जो अमेरिका की हर बात मान ले। यह नया भारत है जो सुपर पावर की आंखों में आग डालकर जवाब देता है। दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ जंग तेल और या कीमतों का नहीं है, टैरिफ के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह दरअसल उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें तय होगा कि आने वाले सालों में दुनिया असली ताकत किसके साथ में होगी। अमेरिका हमेशा से मानता आया है कि तेल और डॉलर सबसे उसके बड़े हथियार हैं, लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि इन हथियारों से डरने वाले नहीं हैं।